बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में जो वफद पाकिस्तान पहुंचा है उसकी फील्ड मार्शल आसम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बड़ी आम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बड़ी तफसीली है, जिसके अंदर अमरीकी जो इस वक्त मुतालबात हैं वो भी डिस्कस हुए हैं और जो ईरान की रिजर्वेशंस हैं उन पे भी तफसील के साथ बात हुई है। और ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के है, लेकिन साथ जो असल बात है उसका ताल्लुक यूएई से है। चंद दिन पहले तो आपने देखा कि यूएई के अंदर से कुछ ऐसे पैगामात आए जिससे ज़ाहिर हुआ कि जो अमरीकी अड्डे वहां पे कायम हैं वो उनके लिए बोझ बन गए हैं और यूएई ये समझता है कि अमरीकी अड्डे यहां से खत्म किए जाने चाहिए ताकि हमारे ऊपर जो इस वक्त आफत गिरी हुई है ये अमरीकी अड्डों की वजह से है। लेकिन अभी पिछले 12 घंटे के अंदर हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है और यूएई भी ईरान जंग के अंदर ऐसे लगता है बराह रास्त कूद पड़ा है। बड़ी ही आम खबर है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुज़ाकरात पर इस वक्त जो ईरान का मौक़िफ़ है ईरानी टेलीविजन चैनल्स का और ईरानी हुकूमत का वो बड़ा आम है। यानी क्या अमरीकी वफद की ईरानी वफद के साथ मुलाकात होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर इस वक्त मुख्तलिफ तरह की बयानात ईरान से जारी हो रहे हैं। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बात होती है तो सब खुश होते हैं और इस वक्त हैरान कुन बात यह है कि जो ईरानी वफद है वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के सरबराही में पहुंचा और उसने फील्ड मार्शल आसम मुनीर और जो पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार उनके साथ तफसीली कई घंटों पर मुहित ये नशिस्त हुई है। ज़ाहिर है वो सारे जो मामलात हैं इस वक्त जो अमेरिका की मैसेजिंग है, फिर अमेरिका का जो वफद है वो आज वहां से फ्लाई करना चाहता है। ये सारी खबरों के बावजूद इस वक्त तक कोशिश की जा रही है कि ईरान की लीडरशिप के साथ बराह रास्त जो अमेरिका है उसके वफद की नेगोशिएशंस हों। लेकिन इस वक्त तक हैरान कुन तौर पर जो ईरानी न्यूज एजेंसीज हैं, जो ईरान की वजारत खारजा है, वो अभी तक ये कंफर्म नहीं कर रही कि ये कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं और अपने तौर पर मीडिया आउटलेट्स और CNN BBC वो खबरें दे रहे हैं, लेकिन ईरान का ये कहना है कि इस वक्त तक इन दो वफूद का आपस के अंदर बैठकर मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। अब किसी वक्त कोई किसी लम्हे ये सूरत हाल डेवलप हो जाए तो वो अलहदा बात है। यहाँ पे बताया यह गया है, ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जमान है इस्माइल बुकाई, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। यानी यहां पे इस वक्त भी पाकिस्तान ही दरमियान के अंदर है। अच्छा, इस सारे मामले को अगर हम देखें तो यहां पे बताया गया कि ट्रंप सेड दैट ईरान इज प्रिपेयरिंग अ न्यू ऑफर। ट्रंप ने बताया है कि ईरान एक नई ऑफर जो है वो पेशकश वो तैयार कर रहा है और वो टॉक करना चाहता है इस्लामाबाद के अंदर। वी आर डीलिंग विद द पीपल दैट आर इन चार्ज नाउ। यानी अब हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर जो है वो बाख्तियार हैं ईरान के अंदर। हालांकि ये तो पहले भी थे, इन्हीं से बात हुई है, लेकिन ट्रंप का भी कोई पता नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर से ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची की आम मुलाकात हुई है। आसम मलक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात के अंदर शरीक हुए हैं। एक मुलाकात वज़ीर खारजा के साथ भी हुई है। अब यहाँ पे जो अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने बताया रात को कि वो पाकिस्तान पहुंच गए और वो सारी जो डेवलपमेंट है एयरपोर्ट पर नूर खान एयर बेस पर बाकायदा वज़ीर खारजा और फील्ड मार्शल ने जाकर उनको रिसीव किया है। अब दूसरी तरफ जो है वो सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है। यानी यहाँ पे तो इनकार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो फौजी मौजूदगी है अमेरिका की वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत इजाफा हो रहा है। अब इसकी वजह आगे चलकर हम बात करते हैं, लेकिन एक बात व्हाइट हाउस ने कहा है कि दर्जा बंद फहरिस्त तैयार कर रहा है व्हाइट हाउस, जिसमें नेटो के रुकन ममालिक को अमेरिका की कार्रवाइयों खास तौर पर ईरान की जंग में तावन की बुनियाद पर तरतीब दिया जाएगा। यानी नेटो को आपको इल्म है मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है कि आपने हमारे साथ तावन नहीं किया, आप इस आबनाए हुर्मत को खोलने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, हम दर्जा बंदी कर रहे हैं, फहरिस्त मुरतब कर रहे हैं, कौन सा मुल्क हमारे साथ खड़ा है, कौन सा हमारे खिलाफ खड़ा नहीं है। और वो कहते हैं वो इत्तेहादी जो नमूना समझे जाएंगे उन्हें फवायद मिलेंगे, जबकि दीगर को फौजी मौजूदगी में कमी या तावन में कमी जैसे नताइज का सामना करना पड़ सकता है।
یہ اب امریکہ نیٹو ممالک کو اس جنگ کے اندر لانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو بات ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے امریکہ تھک چکا ہے، اب وہ مذاکرات چاہتا ہے، یہ بات چیت سے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پوری جنگ کی نہ صرف تیاری کر رہا ہے بلکہ ایک تو مشرق وسطیٰ کے اندر فوجی اور اسلحہ سازی کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، ہزاروں فوجی اس وقت اتار چکا ہے، میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طرف معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی حیران کن سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ باقر کالیباف جو سپیکر ہیں ایران اسمبلی کے، ان کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا کہ جو وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ان کا علیحدہ دھڑا ہے اور یہ جو عباس اراغچی ہیں یہ علیحدہ دھڑے ہیں، حالانکہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہم ایک ہیں، یہ جان بوجھ کے آپ چیز پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان کے بھی چند جو بھاڑے کے لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ باقر کالیباف نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ کہتا ہے کہ جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ پیارے خامنائی، آپ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، ہمارے جنگجو بچوں فوجیوں کا دل سے یہ عہد ہے اور رہے گا کہ وہ ایک خندق سے دوسری خندق تک لڑتے رہیں گے تاکہ ولی فقی خامنائی کا حکم اور مرضی آگے بڑھے۔ دشمن کا غصہ اور اس کے جانی مجرم وزیر کی بکواس صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سب اپنے لیڈر خامنائی کے گرد متحد ہیں اور ان کے منصوبے ناکام رہیں گے۔ تم غصہ کرو، اسی غصے میں مر جاؤ۔ یہاں جانی مجرم وزیر سے مراد وہ امریکہ کا اتحادی جو مشرق وسطیٰ کا ملک ہے، اس سے مراد وہ انہوں نے لیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی، ولادیمیر زیلنسکی، وہ ریاض میں ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں یوکرین کی جانب سے سعودی عرب کو میزائل اور ڈرون دفاع کے حوالے سے اپنا تجربہ فراہم کرنے پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ ریاض کی طرف سے یوکرین کے توانائی ڈھانچے کی مدد پر غور کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اب یہاں پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے، اس پہ تو علیحدہ ویسے ویڈیو کرنی تھی، لیکن آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری کو آؤٹ رکھا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی امریکی وفد نے آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں تو اسلام آباد سے زرداری صاحب نکل گئے اور وہ سندھ کے اندر مختلف ایونٹس وغیرہ وہ اٹینڈ کرتے رہے۔ اب بھی وہ چائنا روانہ ہو رہے ہیں، یعنی ان کی اس پورے مذاکرات کے عمل کے اندر پیپلز پارٹی کو آپ سمجھے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ زرداری بعد میں پیپلز پارٹی کریڈٹ لے لیتی ہے اگر کوئی ملاقات کروا دی جائے؟ رسمی طور پر بھی تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر تو ہمارا کردار ہے۔ پہلے بھی وزیر خارجہ بنایا گیا بلاول زرداری کو، تو اس وقت پیپلز پارٹی یہ تاثر دیتی رہی، دیکھو جی ہم نے بہت پیسہ جمع کر لیا ہے اور 1% بھی اس میں سے پاکستان نہیں آیا۔ یعنی یہ ہمیشہ اسی طرح عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نون لیگ سمجھتی ہے وہ کامیاب ہے۔ بھائی ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے نہ آئے، وہ جو بھی ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، عام آدمی پس گیا ہے، کسان، مزدور، ٹیچر، ڈاکٹر سب اس وقت پسے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کی سطح خیریں اور وہ ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے سب کچھ بہترین جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ عام ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اب 25 اپریل کو آج یعنی 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت کے اندر اس حوالے سے چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آخر اس کے اندر جو ہے وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات جو اس وقت ہے وہ UAE جنگ ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف لے رہا ہے۔ اب پہلے چند دن پہلے UAE کے جو ذمہ داران تھے ان کی سٹیٹمنٹ آئی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی انور کرکاش کی، جو صدارتی ایڈوائزر ہیں، کہ اب ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں، امریکہ کی ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ تاثر دیا گیا کہ بھئی ہمارے اوپر یہ جو آفت نازل ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے اتنے حملے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ تو امریکہ ہے، ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، اڈے دیے ہوئے ہیں، بیسز یہاں پہ موجود ہیں، اس وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اگر امریکہ یا کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا تو ہم اپنا دفاع کر لیں گے، چونکہ ہم نے انٹرسیپٹ کیا ہے جو ہمارا میزائل سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، تو ہم نے وہ حملے ایران کے ناکام کیے ہیں۔ اور کل ایک عام سٹیٹمنٹ آئی
जब देखा यूएई ने कि भाई ये अमेरिका और ईरान अगर आपस के अंदर कोई सेटलमेंट कर जाएं तो हम कहां खड़े होंगे, तो ईरान तो एक ताकत बन जाएगा, तो वो हमारे लिए तो काफी है। तो उन्होंने कहा जी हम ये थानेदारी कबूल नहीं करेंगे। तो अमेरिका के साथ भी उनकी अच्छी टाइज हैं, इजराइल के साथ भी यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कल की स्टेटमेंट अग्रेशन पर मबनी थी, और वो जो पहला तासर था कि यहां अड्डे नहीं होने चाहिए, या ये वो तासर जो बड़ा पॉजिटिव समझा जा रहा था, वो चेंज हो गया। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अमेरिका एक मरतबा फिर बगैर मुज़ाकरात की आड़ के अंदर धोखा दे रहा है ईरान को, और ईरान ये बात समझता है। हजारों फौजी, जंगी तैयारे, दिफाई साजो सामान और बड़े जंगी बेड़े, यानी बड़ी तादाद के अंदर जो जंगी बेड़े हैं, इराक जंग के बाद सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका की हो चुकी है। और पिछली ये जो चंद हफ्तों की जंग बंदी हुई है, इसके अंदर अखीर होगी, और अब यूएई के अंदर भी अमेरिकी फौजी और जहाज पहुंच चुके हैं दोबारा। अब इससे अंदाजा होता है अमेरिका बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात को अल दफरा एयर बेस पर अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है, और बताया गया कि तकरीबन 12 FA-18 लड़ाका तैयारे तैनात किए गए, जबकि कम से कम 7 फिजाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स और एक C-17 कार्गो तैयारा जो है यहां पे मौजूद है, अमेरिका का जो डिप्लॉय किया गया है। अब ये जो इजाफा है ये बता रहा है कि मजीद अभी जंग बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है, बड़ा टकराव हो सकता है, और उसके अंदर यूएई ने सबक नहीं सीखा और वो दोबारा अपने दिफा जो है वो समझता है कि ईरान को अगर कमजोर किया जाएगा तो उसके अंदर ही हमारा फायदा है। इसी तरह जो बहुत बड़ा जंगी बेड़ा है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो गया है। अब यहां पे अगर सारी सिचुएशन को हम देखें तो चीजें तब्दील होना शुरू हो गई हैं। तो यूएई ने ऐसे लगता है कि इस माहौल के अंदर भी अपने ऊपर वो जो उड़ता तीर है ना, आ बैल मुझे मार, ये काम किया है। अब ईरान भी अपना उस मूवमेंट के अंदर इजाफा कर रहा है, उसको भी अंदाजा है जो कुछ ये हो रहा है। इन हालात के अंदर के जब अमरीकी और ईरानी वफद, अमरीकी वफद भी अभी थोड़ी देर तक अमरीका से फ्लाई करेगा, और वो अगर मुलाकात नहीं होती, जो कि पाकिस्तानी जो काम है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात आमने सामने बैठकर हों, तो ये अभी चीज जो है वो देखते हैं। और दूसरी तरफ यूएई एक मरतबा फिर अमेरिका की मौजूदगी और इसी तरह तल अवीव बेस और दीगर जगहों पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमेरिकी फौजियों की और जंगी तैयारों की डिप्लॉयमेंट हुई है। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो एक बड़ी जंग जिसके अंदर यूरोप भी कूद सकता है, बाद ममालिक जिनको अब लालच ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, वो अगर कूदते हैं तो ये एक जंग अजीम सोम की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।